भूतिया गुड़िया पार्ट 11। आपने अब तक देखा कि कैसे तांत्रिक बाबा गुड़िया की भूतनी को काबू में करके उसे अपनी शक्तियों के घेरे में कैद कर लेते हैं और उसे खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन भूतनी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती रहती है। इसके बाद भूतनी के साथ क्या होता है क्या नहीं, अब देखिए आगे। जहाँ तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए गुड़िया की भूतनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही भूतनी तांत्रिक बाबा का ध्यान भटकाते हुए अपने आप को बचाने के लिए आइडिया सोचने लगती है, जिस कोशिश में वो अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तांत्रिक बाबा का ध्यान भटकाकर अचानक उनके चक्र से आजाद हो जाती है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत वहाँ से गायब भी हो जाती है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट के पास बने एक हाईवे पर किसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, जहाँ स्वीटी की नजर उस गुड़िया पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है, पर इसे यहाँ किसने रखा होगा? स्वीटी गुड़िया उठाकर उसके मालिक को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए लोगों से उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन सब इनकार कर देते हैं। जिसके बाद वो उस भूतिया गुड़िया को लेकर रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुँचती है। अंकल, क्या ये गुड़िया आपकी है? नहीं बेटी, पर तुम्हें कहाँ मिली? मेरी टेबल के पास जमीन पर रखी थी। मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी इसे वापस नहीं लिया। ऐसा है तो आज से ये गुड़िया आपकी हुई। रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुनकर स्वीटी बहुत खुश होती है और गुड़िया को लेकर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती है। स्वीटी की मम्मी दीपिका एक हाउसवाइफ और उसके पापा गगन बिजनेसमैन होते हैं। आज वो तीनों छुट्टियों में दुबई घूमने जाने के लिए एयरपोर्ट के रास्ते में होते हैं। मम्मी, देखो रेस्टोरेंट वाले अंकल ने मुझे कितनी सुंदर डॉल गिफ्ट की। नहीं बच्चा, ऐसे किसी से भी कोई सामान नहीं लेते। चलो अंकल को डॉल वापस करके आते हैं, आपको मम्मी इससे भी अच्छी डॉल दिलाएंगी, ठीक? हम पहले ही फ्लाइट के लिए लेट हो गए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, डॉल ही तो है, रखने दो। चलो जल्दी कार में बैठो। गगन की बात मानकर स्वीटी उस भूतिया गुड़िया को अपने साथ रख लेती है और वो दोनों कार में बैठ जाती हैं। कुछ देर में वो सब एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट बोर्ड करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जहां वो भूतिया गुड़िया अभी भी स्वीटी के हाथों में उसके साथ ही होती है। ये बच्चे कितने बेवकूफ हैं। नया खिलौना मिला नहीं कि उसे अपना प्यारा खिलौना समझकर सीने से लगा लेते हैं। अब इसका यही प्यार मुझे मेरे अगले वार का बहुत अच्छा मौका देगा। इस पर एयर होस्टेस सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट करती है और फ्लाइट उड़ने लगती है। एरोप्लेन के हवा में उड़ने के कुछ देर बाद सभी पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है। उसी वक्त भूतनी गुड़िया के अंदर से निकलकर स्वीटी के शरीर में आ जाती है। अचानक स्वीटी का ऐसा नामुमकिन करतब और डरावना हाल देखकर उसके मम्मी पापा के साथ प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? हमारी बेटी प्लेन की छत पर इस तरह से कैसे चिपक सकती है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? स्वीटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? अभी नीचे आओ। मैं किसी की गुलाम नहीं और तू मुझसे बच कर रह, नहीं तो जिस लड़की के सहारे मेरी जान बची सबसे पहले उसी के पापा को मारूंगी तो मुझे दुख होगा। स्वीटी के शरीर से बोल रही गुड़िया की भूतनी की बातें सुनकर गगन तो डर कर चुप हो जाता है, लेकिन वहीं प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है, जिस वजह से एरोप्लेन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह इधर उधर ना भागे और शांति से अपनी सीट पर बैठे रहें। प्लेन में भूत है और आप हमें शांति से बैठने के लिए बोल रही हैं। सर, इस तरह भागने से आप प्लेन से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इससे एरोप्लेन का संतुलन जरूर बिगड़ रहा है, जिससे प्लेन क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। जो भी दिक्कत होगी हम मिलकर उसका सामना करेंगे। एयर होस्टेस की प्लेन क्रैश वाली बात सुनकर सभी पैसेंजर सख्ते में आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगते हैं, पर स्वीटी अभी भी प्लेन की छत पर उल्टी लटकी हुई होती है। तुम सब कितने ज्यादा डरपोक हो। क्रैश की बात सुनी नहीं कि तुरंत अपनी सीट पर बैठ गए। पागल इंसानों, इस तरह क्रैश से तुम बच जाओगे, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसा बोलकर भूतनी प्लेन की छत से नीचे उतरती है और वहीं पास में बैठे आदमी को मारकर उसके मांस का टुकड़ा लेकर
एक बार फिर छत पर उल्टी लटक कर उसे खाने लगती है, जिससे एरोप्लेन में हर तरफ खून ही खून बिखर जाता है। ये पूरा नजारा देखकर वहाँ बैठे दूसरे पैसेंजर्स और स्वीटी के मम्मी पापा सभी खौफ में आ जाते हैं। मेरी बेटी, ये सब क्या हो गया? इसने मेरी बेटी का कितना बुरा हाल कर दिया। कोई तो मेरी बच्ची को बचाओ। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है? स्वीटी हर वक्त हमारे साथ ही थी और अभी प्लेन में बैठने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक थी। तो फिर अचानक ये भूतनी कैसे आ गई? मैं अचानक नहीं आई, तुम लोग ही मुझे रेस्टोरेंट से यहाँ तक लेकर आए हो। पर अब अगर ज्यादा शोर या सवाल से मेरा सिर दर्द किया तो मैं सबको खा जाऊंगी। पर दीपिका के इतना बोलते ही गुड़िया की भूतनी गुस्से से लाल हो जाती है और तुरंत दीपिका के पास आकर उसका सिर काट देती है, जिसे देखकर गगन भौचक्का रह जाता है। बोला था आगे कुछ नहीं बोलना, पर मानती नहीं। अब हमेशा के लिए शांत रहेगी। बेटी को ही अपनी माँ का खून करते हुए और एक साथ अपनी बेटी और पत्नी दोनों को खोते देखकर गगन फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा किया हुआ है, मेरी पत्नी को मार दिया, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? मुझे भी मार दो, मुझे मार दो। तू जिंदा रहकर यहाँ के सब लोगों और अपनी बेटी को मरते हुए देखेगा। आप हमसे क्या चाहती हैं? प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले लो, पर किसी को मत मारो। कहा था ना कोई सवाल नहीं करेगा। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? पहले ही उस तांत्रिक ने सवाल पूछ पूछ कर दिमाग की तही कर दी, और अब तुम मामूली इंसान भी मुझसे सवाल पूछोगे। एयर होस्टेस को ऐसा सब बोलते हुए भूतनी उसे जोर से नीचे पटक देती है, जिससे एयर होस्टेस एरोप्लेन के इमरजेंसी एग्जिट के पास जाकर गिरती है। इसके बाद भूतनी उस एयर होस्टेस को बार बार उठाकर उसी गेट के ऊपर गिराते रहती है, जिस वजह से कुछ ही देर में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट गेट खुल जाता है और एयर होस्टेस प्लेन से बाहर गिर जाती है और इसी के साथ प्लेन का बैलेंस खराब होने लगता है। मुझसे पंगा लेगी तो अंजाम यही होगा। वैसे इस एक बेवकूफ की वजह से तुम सबकी मौत भी अब जल्दी आ जाएगी। जानकर दुख हुआ कि तुम सबकी मौत मेरे हाथों नहीं होगी, लेकिन आखिरकार सब मरोगे, ये जानकर खुशी भी हो रही है। इतनी देर में पायलट पूरी तरह एरोप्लेन पर संतुलन खो देते हैं और वो प्लेन पास के एक पहाड़ पर जाकर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से उस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। इसके बाद भूतनी स्वीटी के शरीर से निकलकर गुड़िया के अंदर वापस चली जाती है और स्वीटी की भी मृत्यु हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड।